गुड मॉर्निंग इंडिया। वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 8 जुलाई। बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया का मोर्चा। 8 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में आप मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं फैक्ट बताऊंगा, हर फैक्ट को आप नोट करते चलिएगा जो पर्सनैलिटी से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और हमारे आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, आज का मोटिवेशनल कोड क्या है? उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था ये, ठीक है, कि उठो जागो और तब तक मत रुको। यानी आपको तब तक नहीं रुकना है, तब तक आगे बढ़ता रहना है जब तक आपको वो मंजिल नहीं मिल जाती, यानी आपको मुकाम हासिल नहीं हो जाते हैं। मतलब ये चीज़ है, आपको जब तक सफलता ना मिल जाए तब तक आपका करिए मेहनत करते रहिए, कभी उसको छोड़िए नहीं। आप उस पर पूरा 100% दीजिए, आप उसके ही पीछे भागते रहिए और आपको एक दिन ना एक दिन वो बिल्कुल मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलता है, उसके लिए कठिन करना पड़ता है। और सफलता पाने के लिए कोई शॉर्टकट मेथड नहीं होता है। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे, तभी आप IAS PCS या कुछ भी बन पाएंगे। तो दिमाग में बैठा लीजिए, तब तक हमको लड़ना है, तब तक हमको उसके पीछे भागना है, तब तक हमको पढ़ना है जब तक हमको सफलता मिल न जाए। चलिए, बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 8 जुलाई 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक अच्छे दिन की एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। आज क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा शुरू से अंत तक दिखेगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अब ब्रांड एम्बेसडर मैंने बताया था क्या होता है। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब ये नहीं कि उस कंपनी का मालिक या उस संस्था का मालिक, नहीं। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब होता है प्रचारक, मतलब प्रचार करने वाला, ठीक है। चलिए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और MSME मंत्री नितिन गडकरी ने खादी प्राकृतिक पेंट ब्रांड नाम के तहत गाय के गोबर से बने भारत के पहले और एकमात्र पेंट का वर्चुअली उद्घाटन किया है। देखिए, पतंजलि द्वारा निर्मित ये गाय के गोबर से, मतलब जो हमारी गाय माता हैं उनकी जो गोबर होती हैं, उसकी गोबर से अब क्या किया जाएगा, पेंट बन रहा है, ठीक है। तो पतंजलि पेंट बना रहा है, तो ये चीज़ें को भी आप नोट कर लीजिए। बाबा रामदेव वाला पतंजलि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। भीड़ भाड़ वाले नेविगेशन ऐप बेच की CEO कौन बनी है? नेविगेशन जानते हैं क्या होता है? लोकेशन, मतलब जो नहीं बताता है रास्ता, आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको तुरंत आता है, डायरेक्शन लिखता है नीचे। आप गूगल पे किसी जगह का सर्च करते हैं तो नीचे डायरेक्शन, तो डायरेक्शन को आप क्लिक करते हैं तो तुरंत आपको पूरा मैप बता देता है कि आपको जाने का कितना टाइम लगेगा, कितना किलोमीटर है। ये सारी चीज़ें नेविगेशन के तहत आती है। तो उसी के CEO बनी है कौन? देखिए, सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रेखा सिंह, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, नेहा पारिक। नेहा पारिक जो फिल्म देख रहे हैं यही है नेहा पारिक, यही बनी है भारतीय अमेरिकी नेहा पारिक। यानी भारतीय हैं या अमेरिका में बनी है नेहा पारिक। तो भारतीय अमेरिकी नेहा पारिक को बेस के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, जो एक भीड़ भाड़ वाला GPS नेविगेशन ऐप और टेक दिग्गज गूगल की मंजूरी मिली है इनको, ठीक है। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता किसका हाल ही में निधन हुआ है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही से होगा लेजेंडरी हमारे दिलीप कुमार। दिलीप कुमार का हाल ही में अभी निधन हुआ है। 1994 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। 2015 में पद्म भूषण से भी सम्मानित हुए। फिल्म देख रहे हैं यही हैं दिलीप कुमार, उस जमाने के ये रॉक स्टार थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। DPIIT ने डिजिटल एकाधिकार पर नियंत्रण के लिए कितने सदस्यीय पैनल का गठन किया है? तो इसका सही रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 9। केंद्र सरकार ने डिजिटल वाणिज्य के लिए एक ओपन नेटवर्क ONDC के विकास के लिए 9 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस एयर ने एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है?
तो हर क्षेत्र में जैसे अवार्ड कोई ना कोई जीतता है, वैसे ही एयरलाइन में भी अवार्ड जीता गया है। तो कौन जीता है, कौन सा शहर जीता है, कौन सा हवाई अड्डा जीता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोरियन। ठीक है, कोरियन एयर को विमान उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड ATW 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए विजेता घोषणा घोषित की गई है। बात है ये कोरियन की, तो फिगर देखते हैं कोरियन कहाँ पे है। तो देखिए, नॉर्थ कोरियन और साउथ कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में अगर क्वेश्चन बनता है कितने डिग्री का चैनल बनता है, तो 10 डिग्री। कितने डिग्री? 10 डिग्री, 10 डिग्री का चैनल बनता है। अब बताइए भारत और पाकिस्तान के बीच कितने डिग्री का चैनल बनता है, या भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा खींची जाती है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए, और एक और, भारत और चाइना के बीच भी कौन सा रेखा खींचा जाता है? तो इस दोनों आंसर का आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। जेम्स व्हाइट हर्स्ट ने किसके अध्यक्ष से दिया इस्तीफा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, IBM। IBM के CEO कौन जाएंगे? अरविंद कृष्ण। IBM का मुख्यालय हो जाएगा ऑरमोंक, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए, तो यही है जेम्स, फिर हम देख रहे हैं यही है जेम्स व्हाइट हर्ट्स। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने लघु टिकट तत्काल ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया पोस्ट पेड मिनी? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेटीएम। पेटीएम का मुख्यालय हो जाएगा नोएडा, उत्तर प्रदेश। पेटीएम के संस्थापक हो जाएंगे विजय शेखर शर्मा। पेटीएम की स्थापना होती है 2009 में। ये रहा पेटीएम का लोगो। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस महीने में 1 लाख करोड़ रुपए से नीचे रहा GST संग्रह? मतलब हर महीने का GST संग्रह निकाला जाता है, कितना इस महीने में आया, कितना इस महीने आया। तो इस बार यानी 2021 में भी कोरोना के वजह से भी GST में कमी नहीं हुई, खूब लोगों ने पैसे टैक्स के रूप में दिए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जून के महीने में। मई में देखिए दिया है इतना इतना रुपये, अप्रैल में इतना रुपये आया था, मार्च में इतना, फरवरी में इतना, जनवरी में इतना, और जून का भी रहा है 1 लाख करोड़ रुपये से नीचे। तो इस बार थोड़ा कोरोना इफेक्टिव ज़्यादा हो गया इस महीने में, इसलिए थोड़ा कम गया है GST। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो GST का फुल नेम क्या था? गुड एंड सर्विस टैक्स। गुड एंड सर्विस टैक्स। तो ये चीज़ें भी याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसके निर्देशक रिचर्ड डोनर का निधन हुआ है? किसके निर्देशक रिचर्ड डोनर का निधन हुआ है? तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुपरमैन। ये क्या है? निर्देशक हैं, बहुत सारी मूवी बना चुके हैं। ठीक है, तो सुपरमैन के निर्देशक, यानी कितना अच्छा मूवी था, आपने देखा भी होगा, बहुत ही अच्छा था सुपरमैन। कैसे कोई अपने आप लाइफ में कैसे सुपरमैन बनता है, तो ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई गया है। अब रियल में वहाँ पे एक सुपरमैन होता भी है। तो इन सब के फिल्म के निर्देशक का भी हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, चलिए, उनका नाम क्या है? रिचर्ड डोनर। तो फिगर में देख रहे हैं यही है रिचर्ड डोनर। मूल सुपरमैन फिल्म, लेथल वेपन फिल्म श्रृंखला और द गोयनिच के निर्देशन के लिए जाने जाने वाले मशहूर फिल्म निर्माता रिचर्ड डोनर का हाल ही में निधन हुआ है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बनाया सहयोग मंत्रालय? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बनाया सहयोग मंत्रालय। स्वदेशी उद्यमों का बढ़ावा देने के लिए एक सहकारिता मंत्रालय बनाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होने के बाद भारत के पहले सहकारिता मंत्री को भी शपथ दिलाई जाएगी और नए मंत्री राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल में पद की शपथ लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत सरकार ने भारतीय किसानों के लिए लॉन्च किया कौन सा मोबाइल ऐप? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य सेतु। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह। कौन है? गिरिराज सिंह। तो जितने भी व्यक्ति हैं उनके मंत्रालय के साथ उनका नाम लीजिए, आपको याद है। जैसे आपको बोलना हो तो कैसे बोलिए? निर्मला सीतारमण पर तो बोलिए, ऐसे बोलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ऐसे बोला करिए। ठीक है, चीज़ें आपको कभी भूलेंगे नहीं, हमेशा याद रहेगी। मैं हर चीज़ों को बार बताता हूँ आपको, हर सटीक तरीके से मैं कोशिश करता हूँ कि आपको चीज़ों को
बताऊं और आपको भी ये चीज़ें याद हो जाए हमेशा के लिए। तो आप हर चीज़ को भी नोट करिए, बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए, आपको चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। किसको मिलेगा भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम? ये क्वेश्चन मैंने पीछे कुछ दिन पहले ही बताया था, तो चलिए फिर से बताते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को जरूर नोट कर लीजिएगा। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में। जयपुर कहाँ पे है? राजस्थान। जयपुर कहाँ पे है? राजस्थान। वहाँ पे भी राजस्थान में ही क्या है? हवा महल है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं राजस्थान में। चलिए अब बात करते हैं पहले राजस्थान की, जयपुर की। तो जयपुर में बनाया जाएगा भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। इसके पहले कौन था? भारत का पहला सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा था? अहमदाबाद। कौन सा था? अहमदाबाद। अब कौन है? जयपुर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA को 100 करोड़ रुपए का वित्तीय अनुदान जारी किया है, जिसका उपयोग भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए किया जाएगा। पहला कौन था? अहमदाबाद। दूसरा कौन है? अब जयपुर में बनने जा रहा है। किसके तहत? BCCI के तहत, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन क्या होता है? RCA। नेक्स्ट चलिए बात आई है जयपुर की, तो फिगर में रखते हैं जयपुर कहाँ है। ये रहा आपका राजस्थान। ठीक है, और राजस्थान में क्या है? जयपुर है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कहाँ हुआ गोल्फ प्रशिक्षण अकादमी का शुभारंभ? सही हो जाएगा ऑप्शन थोड़ा मिसप्रिंट हो गए हैं, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में हुआ है गोल्फ प्रशिक्षण अकादमी का शुभारंभ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन होंगे? मनोज सिन्हा। उन्होंने 5 जुलाई 2021 को श्रीनगर में कश्मीर गोल्फ क्लब में गोल्फ प्रशिक्षण अकादमी का शुभारंभ किया है। बात आई है जम्मू कश्मीर की, तो फिगर में देखते हैं जम्मू कश्मीर कहाँ पे है। ये रहा आपका जम्मू कश्मीर। देखिए भारत का नक्शा है, रहा आपका जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। चलिए, किसने किया अपने सबसे बड़े नौसैनिक अड्डे का उद्घाटन? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र। मिस्र के राष्ट्रपति होंगे अब्देल फतह अल सीसी ने 3 जुलाई 2021 को उत्तरी पश्चिम तट गर्गिब में देश के सबसे बड़े नौसैनिक अड्डे का उद्घाटन किया है। तो मिस्र के राष्ट्रपति कौन होंगे? अब्देल फतह। इन्होंने ये काम किया है 3 जुलाई को। ठीक है, अब बात है मिस्र की, तो फिगर देखते हैं मिस्र कहाँ। मिस्र की कैपिटल जाएगी इजिप्ट। ये रहा आपका पूरा मिस्र। ठीक है, देख रहे हो ना, ये रहा आपका पूरा मिस्र। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कहाँ तैयार की गई गिर संरक्षण योजना? कहाँ तैयार की गई गिर संरक्षण योजना? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार में तैयार की गई है गिर संरक्षण योजना। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR के अधिकारियों ने हाल ही में संरक्षित क्षेत्र में 150 पक्षियों को देख रेख करने के लिए गिद्ध के संरक्षण की योजना बनाना शुरू कर दिया है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। बात है ये बिहार की, फिगर में देखते हैं बिहार कहाँ पे है। तो ये रहा यूपी हमारा, और ये रहा बगल में उसके बिहार। चलिए नेक्स्ट मोड़ते हैं। बिहार के नीतीश कुमार कौन है? नीतीश कुमार CM हो जाएंगे नीतीश कुमार, और गवर्नर हो जाएंगे फागू चौहान। फागू चौहान। चलिए, पर्यटन मंत्रालय और किसके बीच समझौता हुआ है? तो इसका सही रहेगा ऑप्शन नंबर C, यात्रा। पर्यटन मंत्रालय और यात्रा के बीच क्या हुआ है? समझौता हुआ है। पर्यटन मंत्रालय ने 2 जुलाई 2021 को यात्रा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस MOU का प्राथमिक उद्देश्य उन आवासीय इकाइयों को व्यापक दृष्टांत प्रदान करना है जिन्होंने OTA प्लेटफॉर्म पर साथी सिस्टम और फॉर असेसमेंट अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटल इंडस्ट्री पर स्वयं को प्रमाणित किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जेड एग्जाम आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और हमको हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है,
और आपको टेलीग्राम पे हमेशा डेली बाई डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर रहते हैं। हर मंथ के डेली बाई डेली और भी बहुत सारी योजनाएं, सूचनाएं और भी बहुत सारी न्यूज आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे अभी आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगा। जेड एग्जाम बाय अखिलेश सर, डोज फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आपके सामने है 4 ऑप्शन। कहाँ के मुख्यमंत्री ने शुरू की YSR बीमा योजना? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कर दीजिए। और जुलाई में जितने मैंने दिवस बताए हैं डे बाय डे, सारे दिवस को आप लाइन बाय लाइन लिख जाइए। आपके जिस संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी हेटेशन हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।